हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग मूल कंसेप्ट में आगे देखते हैं कैसे हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी मास परसेंटेज दिया हुआ हर एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स का, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट्स हो रहा है उस कंपाउंड में, और सबका एलिमेंट का अगर आपको मास परसेंटेज गिवन हो तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो क्या स्टेप्स हम लोग यूज करने वाले हैं, और फर्दर हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आपको एम्पेरिकल फार्मूला भी दे दिया हो और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है, मोलर मास दे रखा है कंपाउंड का, तो हम लोग कैसे एम्पेरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए देखिए हम लोग स्टेप्स वाइज देखते हैं कैसे हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। देखो स्टेप 1 हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी आपको मास परसेंटेज दिया हुआ रहेगा हर एलिमेंट का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे उसको किस में, मास में। चेंज द परसेंटेज इनटू मास ऑफ ईच एलिमेंट। सारे एलिमेंट का जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, मास में चेंज कर देंगे। मीन्स इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस क्या करना है, जहाँ पे परसेंट का साइन है वहाँ पे ग्राम लिख देंगे। क्लियर है? तो क्या कर लेंगे, अब ये कैसे होगा, बस क्या करना है, हम लोग टेक अ सैंपल ऑफ 100 ग्राम। हम लोग क्या कर लिए, 100 ग्राम का एक सैंपल उठा लिए किसी भी कंपाउंड का। अगर 100 ग्राम का सैंपल उठाए तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि परसेंटेज बाय मास जो भी दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का 35% दे रखा है किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट, तो हम लोग क्योंकि जो सैंपल उठाए वो कितना 100 ग्राम का, तो उसमें नाइट्रोजन कितना रहेगा, 35% के अकॉर्डिंग आपका कितना रहेगा, नाइट्रोजन का मास 35 ग्राम हो जाएगा। तो बस ऐसे ही हमें क्या करना है, परसेंटेज को चेंज कर देना है, सॉरी किसमें, परसेंटेज को चेंज कर देंगे ग्राम में, यानी मास में हम लोगों ने चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या यूज करना है। स्टेप नंबर 2 बस क्या करना है, जो हम लोग मास में लाए हर एलिमेंट को, बस हमें अब क्या करना है, हर एलिमेंट के एटम बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ एटम भी बोल सकते हैं आप, है ना। चलो देखो, तो जो भी ईच एटम का हम लोगों ने निकाला, क्या जो मास में चेंज किया, अब क्या कर लेंगे, उसको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। जो कंपाउंड आपको दे रखा है उसके अंदर जो भी एलिमेंट के एटम्स था उसका क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। अब ये देखो निकालने का फॉर्मूला मैं कई बार दे चुका हूँ, ये कैसे निकलता है, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, बस क्या कर देंगे, जो भी गिवन मास था जो हमने अभी परसेंटेज से ग्राम में बदले, उसको उसी एटम के मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या गेट करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स गेट करेंगे, और सबका निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, हर एलिमेंट का निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो ये रहा सेकेंड स्टेप। अब देखो उसके बाद क्या करना है, हम लोग को उसके बाद क्या करना है, इन तीनों में से अगर मान लेते 3 आपके पास एलिमेंट है, तो उन तीनों में से देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। अगर आपके पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, 2 ही एलिमेंट के एटम प्रेजेंट हो रहा है, तो उन दोनों जो हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम जो निकालेंगे, एक हमें क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। उस नंबर में से हमें देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। फिर उस स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करना है, आपके पास 2 एटम्स थे, 2 एटम्स प्रेजेंट हो रहा है, तो दोनों का जो आपने निकाला नंबर ऑफ एटम्स, दोनों को ही क्या करना है, उन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट है दोनों को क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। अगर 3 आपके पास प्रेजेंट हो रहा है एटम्स किसी कंपाउंड के अंदर, तो क्या करेंगे, तीनों का ही क्या जो हमारा जो नंबर आया हुआ है उसको क्या करेंगे, उसमें से सबसे छोटा नंबर हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा आ रहा है, फिर उससे क्या कर देंगे, तीनों को ही डिवाइड कर देना। ठीक है, तो क्या करना है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है, डिवाइड ऑल द अबव नंबर्स, जो हमने निकाला नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड ऑल अबव नंबर्स बाय
किससे डिवाइड करना है डियर स्टूडेंट? बाय स्मॉलेस्ट ऑफ देम, उसमें से जो सबसे छोटा है उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा स्टेप्स है, ये सब आप लोग आराम से कर सकते हो। फोर्थ स्टेप क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ एटम्स। उसके बाद क्या कर लेंगे? हम लोग जो डिवाइड करके लाए हैं उससे हम लोग क्या गेट कर सकते हैं? एक रेशियो गेट कर सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एटम्स, फाइंड द रेशियो ऑफ एटम्स, रेशियो ऑफ एटम्स। ठीक है, चलो रेशियो ऑफ एटम निकाल लिए। फिर देखो, आप देख लो स्टेप नंबर 5 क्या है? स्टेप नंबर 5 क्या है? जो हमने निकाला रेशियो, जो हम लोग निकाले, मान लेते जो रेशियो हमारा आया, हम लोगों ने पहले डिवाइड भी कर लिया स्मॉलेस्ट नंबर से। फिर जो डिफरेंट एटम्स का जो रेशियो आया, नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो आया है ना, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ही बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है? वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली नहीं बता रहे, ध्यान रखना है, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट नंबर से ऑलरेडी डिवाइड कर दिया हुआ है। क्लियर है? तो चलो देखो, एग्जैक्टली हमें यहाँ पे पता नहीं चलने वाला है। एग्जैक्टली हमें कब पता चलेगा? जब हमारे पास क्या गिवन हो? मॉलिक्यूलर मास दिया हो किसी भी कंपाउंड का, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स क्या आ रहा है, और मास परसेंटेज साथ ही साथ दिया हो, है ना। चलो देखो, तो ये जो रेशियो आया वो एग्जैक्ट नहीं शो कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपका रेशियो में भी हो सकता है कि आपका सारे रेशियो के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो अगर होल नंबर्स दिख रहा है तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहीं से हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जो भी आया वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में क्या बताया था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या शो करता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो शो करता है किसी भी नंबर ऑफ एटम्स जो भी प्रेजेंट हो रहा है किसी भी कंपाउंड के अंदर, डिफरेंट एलिमेंट का, है ना। चलो देखो, तो स्टेप नंबर 5 क्या होगा कि अगर रेशियो आपका मान लेते रेशियो में सारे नंबर्स दिख रहा है क्या? होल नंबर्स, तब तो चलो ठीक है। और नहीं तो इफ द ऑल नंबर्स इन द रेशियो, इफ ऑल द नंबर्स क्या बोलेंगे? इफ ऑल द नंबर्स इन द रेशियो आर नॉट होल नंबर, अगर होल नंबर नहीं रहेगा, है ना, आर नॉट होल नंबर, देन it can be converted into whole number by multiplying, बस क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे by multiplying a suitable coefficient, किसी सुटेबल कोफिशिएंट जो भी रेशियो उसको, ताकि हमें क्या करना है? होल नंबर बनाना है, तो हम लोग एक सुटेबल कोफिशिएंट ढूंढेंगे जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलना चाहिए? जितने भी रेशियो में आपको होल नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या हो जाना चाहिए? होल नंबर्स हो जाना चाहिए। अगर ऑलरेडी होल नंबर्स है देन स्टेप 5 को आप क्विट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो, तो अब देखो स्टेप नंबर 6 क्या है? फिर हम लोग क्या कर देंगे? बस फाइंड आउट कर लेंगे, राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? लास्टली हम लोग क्या कर देंगे? जो रेशियो हम लोग निकाल दिए, जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जो भी एटम्स थे उसके रेस्पेक्ट में हम लोग जो रेशियो निकाल लिए, अगर रेशियो होल नंबर नहीं था तो हम लोग क्या कर दिए? सुटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट होल नंबर में ले आए। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जैसे लाए, अब क्या कर देना है? लास्टली हम लोग फाइनली क्या कर देंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख देंगे जो भी गिवन कंपाउंड है, ऑफ गिवन कंपाउंड। ओके, क्लियर है ना? ओके, समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो देखो, हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ एम्पेरिकल फॉर्मूला इज ऑलरेडी गिवन एंड ऑल्सो द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज गिवन। ओके, चलो देखो, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट वन हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला इफ एम्पेरिकल फॉर्मूला इज ऑलरेडी गिवन टू यू एंड द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर गिवन। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट वन हम लोग क्या देखने वाले हैं।
अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है ऑलरेडी और मोलिकुलर मास दे रखा है ना, या तो आप ऐसे बोल सकते हो मोलर आपके परसेंटेज मास परसेंटेज दे रखा है और मोलर मास दे रखा है, तो भी हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं क्या चीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला। क्या चीज़ फाइंड करेंगे, मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड करने वाले, मॉलिकुलर फार्मूला इफ ये कब का ये कंडीशन है, इफ एम्पेरिकल फार्मूला इज नून, एम्पेरिकल फार्मूला अगर ऑलरेडी आपको नून है, एम्पेरिकल फार्मूला इज नून एंड मोलर मास इज ऑल्सो गिवन, मोलर मास इज गिवन। ओके, तो ध्यान रखना है मोलर मास दिया हो साथ ही साथ एम्पेरिकल फार्मूला दिया हो, या तो अभी हमने देखा कि मास परसेंटेज अगर गिवन हो तो हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके स्टेप्स भी हमने देख लिए। चलो देखो तो कैसे, बस इसको फाइंड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड करना है। क्या चीज़ फाइंड करेंगे, पहला द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो जो भी एम्पेरिकल फार्मूला दे रखा है आपको उससे क्या कर लेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट वन, एम्पेरिकल फार्मूला मास का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग कल देखे थे, याद करो इससे पिछली क्लास में हमने बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, CH2O, है ना। चलो देखो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना लिखेंगे, देख लो ये एम्पेरिकल फार्मूला है तो 12, कार्बन का 12 ग्राम हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो कितना हो गया 2 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 16 ग्राम। आप ऐड कर दीजिए तो जस्ट कितना हो गया 30 ग्राम हो गया। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ एसिटिक एसिड। देख रहे हो, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बस मास लिख देना है। जो एम्पेरिकल फार्मूला आपको दे रखा है या तो आप जो मास परसेंटेज के हेल्प से निकालोगे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा स्टेप्स है, ये सब आप ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनने वाले हैं आपसे। चलिए देखिए सेकेंड स्टेप क्या है कि फाइंड एन, एक नंबर हमें फाइंड करना है एन। वो नंबर कैसे मिलेगा, बस आपको जो मोलर मास दे रखा है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड को बस डिवाइड कर देंगे किससे, उसको डिवाइड कर देना किससे, एम्पेरिकल फार्मूला मास से। एम्पेरिकल फार्मूला मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। एंड लास्टली फाइनली थर्ड स्टेप, व्हाट, थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करना, जो हमने लाया एन उससे क्या कर देंगे, बस मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, एम्पेरिकल फार्मूला को। तो हम लोग गेट कर लेंगे क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड डायरेक्टली आ चुका है। कैसे, एम्पेरिकल फार्मूला जो आपने लाया या आपको जो दिया है उसको बस क्या करना है, एन से मल्टीप्लाई कर देना है, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला गेट कर लिए। इट्स क्लियर। ओके, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वन बाय वन करके क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो देखो, ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। चलो स्टेप्स उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वन बाय वन करके क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो बहुत ही बेसिक सा सवाल हम लोग लेके चलते हैं। पहले देखो क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अ कंपाउंड इज फाउंड टू बी कंटेन, एक कंपाउंड है जो क्या क्या कंटेन कर रहा है, देख रहे हो 19.3% सोडियम, 26.9% सल्फर, 53.8% ऑक्सीजन। अब आपको क्या बताना है, और साथ ही साथ इट्स फॉर्मूला मास इज, इसका फॉर्मूला मास दे रखा है ना, फॉर्मूला मास मतलब मोलर मास हो गया, ये दे रखा आपको कितना, 238 ग्राम पर मोल। ओके, यानी मोलर मास दे रखा है आपको, और आपको बताना है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें कि क्या फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखो, एम्पेरिकल फार्मूला सबसे हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने क्या बोला कि पहले एम्पेरिकल फार्मूला अगर हम लोग गेट कर लेते हैं,
बाय द गिवन डेटा ऑफ मास परसेंटेज, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो देखो, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आप देखो तो बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा देखना, आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे इस वीडियो के बाद। आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आने वाला है, और फर्दर जो भी क्वेश्चंस आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो क्या है कि सबसे पहले हमने क्या बोला, स्टेप नंबर 1 चेंज इनटू क्या, मास, परसेंटेज इनटू मास। ओके, तो देख रहे हो सोडियम का परसेंटेज आपको दे रखा है कितना, पहले लिख लेते हैं 19.3। चलो देखो सल्फर का परसेंटेज दे रखा कितना 26.9% एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा 53.8%। तो पहला स्टेप हमने क्या बोला, सबको किस में चेंज करना है, चेंज इनटू मास। देयरफॉर मीन्स आपका मास सोडियम का कितना हो गया 19.3 ग्राम, सल्फर का कितना हो गया 26.9 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना हो गया 53.8 ग्राम। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या बोले थे डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स, चलो निकालो, कैसे निकालेंगे, बाय डिवाइडिंग मोलर मास ऑफ द रेस्पेक्टिव एटम्स। ओके, अब देखो यहाँ सोडियम का निकालना चाह रहे हो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। चलो देखो सोडियम का कितना निकल जाएगा 19.3 डिवाइडेड बाय कितना 23। ओके, 23 होता है किसका, मोलर मास ऑफ सोडियम। अब देखो सिमिलरली क्या इसका निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसका, एटम्स ऑफ सल्फर। कितना आ जाएगा देखो 26.9 अपॉन सल्फर का मोलर मास कितना 32, तो इससे डिवाइड करना है। फिर नेक्स्ट वन देखो किसका निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, कितना हो जाएगा 53.8 डिवाइडेड बाय कितना 16। क्लियर है। चलो देखो अब डिवाइड कर दो, तो देखो डिवाइड करने के लिए आपको आना चाहिए, डिवाइड करेंगे तो देखो कैसे डिवीजन होगा। आप देखो एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो देख रहे हैं 193/23 इंटू 10 है। चलो देख लो 23 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 193 को, डिवाइड कर लीजिए, देखो कितना आ जाएगा, डेसिमल लगेगा, है ना, देख रहे हो, क्योंकि कितना 19 तो डिवाइड होगा नहीं 3। अच्छा देखो कितना बार लगेगा, 8 टाइम्स लग जाएगा। क्या देखो 8 3 जा 24, 2 बच जाएगा, 8 2 जा 16 + 2 दैट इज़ 18, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कितना आ जाएगा 13 में 4 दैट इज़ 9 आने वाला है ना। अब देखो कितना बार टाइम्स लगेगा, देख रहे हो डेसिमल यहाँ पे देना पड़ेगा, 0 लगा देते हैं, कितना बार लगेगा देखो, लगभग अप्रोक्स लग रहा है कितना 4 लग रहा है, ठीक है। तो मीन्स कितना आ रहा है देख रहे हो 8.4/10 आ रहा है। मतलब देखो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम कितना आ रहा है, Na आ गया आपका 0.84, है ना, क्योंकि 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो डेसिमल फिर लेफ्ट शिफ्ट होगा 0.84। क्लियर हो गया। अच्छा देखो इसका कैसे निकालेंगे, सल्फर का आप देख रहे हो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 236 है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि 269/32 इंटू क्या बोल रहे हैं 10 लिख देंगे। तो देखो 32 से डिवाइड करना आसान है, तो देख रहे हो कैसे हम लोग को डिवाइड भी करना, ये भी आपको सीखना पड़ेगा केमिस्ट्री के अंदर। अब देखो कितना बार लगेगा, अब देख लो यहाँ पे भी कितना टाइम्स लग जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 2 जा 16 दैट इज़ 1 कैरी बच गया, 8 3 जा 24 + 1 25 आ रहा है, 9 में 6 3 हो जाएगा, 6 में 5 1, डेसिमल लगा दो 0 आ जाएगा। आप देख रहे हो कितना बार लग जाएगा, 4 बार लग जाएगा का, यस लग जा रहा है। तो यहाँ फिर से देखो कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट 8.4/10 दैट इज़ कितना, फिर से 0.84। क्लियर हो रहा है क्या, चलो ठीक है। ऑक्सीजन का देखो, इसका अगर निकालना है आपको तो कैसे करेंगे, देखो 53.8 को डिवाइड कर देते हैं 16 से, 16 3 जा, है ना 48, कितना आ जाएगा देखो 13 में 8 5 हो जाएगा, 0.8 डेसिमल दे देते हैं, कितना टाइम्स लगेगा देखो, तो 16 3 जा आगे लगने वाला है, 16 4 जा कितना 64, मतलब 3 लगने वाला है, 3.3 के आसपास आ रहा है, देख रहे हो, ठीक है। चलो समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने क्या बोला कि इनमें से देखो, अब इनमें से देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यानी हम लोग क्या गेट कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम रेशियो क्या, सल्फर रेशियो क्या, ऑक्सीजन कितना आ गया 0.84, रेशियो 0.84, रेशियो 3.3, देख रहे हो, देख पा रहे हो ना। चलो
है ना। अभी इसके आगे भी आप लगा सकते थे, यहाँ देखो कितना आ जाता, हम लोग डेसिमल हटा के देखते हैं एक बार, देखो कितना आता, आप देख रहे हो कि 16 3 जा 48 आ जाता, 10 आ जाएगा, और फिर कितना टाइम्स लगेगा, 6 टाइम्स लगेगा, यानी 3.36 यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट, 3.36। अब देखो क्या करना है, हमने बोला देखो स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा है, तो देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें, स्मॉलेस्ट क्या चीज़ है, नंबर 0.84, तो जस्ट डिवाइड ऑल दिस नंबर्स बाय 0.84, व्हाट यू विल गेट सोडियम रेशियो सल्फर रेशियो ऑक्सीजन इक्वल टू, आप 0.84 से जब डिवाइड करोगे, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, देख रहे हो 0.84 डिवाइडेड बाय 0.84 एंड 3.36 डिवाइडेड बाय 0.84, आप करोगे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 आ जाएगा, रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ देखो आप 4 टाइम्स आ जाएगा, देख सकते हो आप, देख लो 4 4 जा 16, 6 हो जाएगा, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, और डेसिमल 2 डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे तो देखो कितना आ गया 3.36, मीन्स कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज़, इंपेरिकल फार्मूला निकल गया आपका, देख लो इंपेरिकल फार्मूला देयरफॉर, और देखो ये ऑलरेडी क्या है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर होल नंबर नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सुटेबल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में चेंज करना है। ओके, इंपेरिकल फार्मूला फाइनली हम लोग लिख देंगे, देखो कितना आ गया, देयरफॉर इंपेरिकल फार्मूला इक्वल टू, सोडियम के आगे देखो कितना लिखने वाले 1, तो 1 मेंशन नहीं करते, सल्फर की जगह 1 और ओ की जगह कितना 4 हो गया, क्लियर हुआ। तो ये अभी क्या निकला, इंपेरिकल फार्मूला निकला है। यहाँ से हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलने वाला कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट हो रहा है, सोडियम का या सल्फर का या ऑक्सीजन का। हमें क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए इंपेरिकल फार्मूला तो दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास मोलर मास भी दे रखा है, तो अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर हुआ क्या, ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया कैसे हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं इंपेरिकल फार्मूला। चलो अब देखो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए बस हम लोग क्या करने वाले हैं, अब फाइंड आउट करने वाले हैं क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलो देखो इंपेरिकल फार्मूला क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। चलो देखो इसको मैं अब इरेज करता हूँ, ठीक है। चलो तो थोड़ा पूरा आपको अप्रोक्सीमेशन लेने आना चाहिए, फिर आप इजीली कर पाओगे ये सब चीज़ें। इंपेरिकल फार्मूला निकालना उतना मुश्किल नहीं है, बस आपको मोलर मास वगैरह सबका याद रखना पड़ेगा हर एटम का, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, अब देखो स्टेप्स टू फाइंड, क्या देखने वाले हैं, स्टेप्स टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब हमारे पास देखो इंपेरिकल फार्मूला हमने ऑलरेडी निकाल दिया। इंपेरिकल फार्मूला क्या निकाले, देख लो इंपेरिकल फार्मूला हम लोग गेट कर लिए थे, NaSO4, है ना। चलो ठीक है, अब देखो हमने पहला स्टेप क्या बोला कि सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंपेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, इंपेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, ठीक है। तो इंपेरिकल फार्मूला मास कितना होगा, सोडियम का कितना हो गया 23, सल्फर का कितना हो गया 32, ऑक्सीजन 4 है तो 4 × 16 ऐड कर दीजिए, आप देख रहे हो गेट करेंगे कितना 55 प्लस 16 4 जा 64, ऐड कीजिए 9 6 5 119। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें एन फाइंड करना था, व्हाट इज एन, मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या, इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, देखो डियर स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा ये 238 ग्राम दे रखा है पर मोल, बस उसको डिवाइड कर देंगे 119 ग्राम से, राइट। देखो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट हो गया एंड व्हाट यू विल गेट नंबर 2, राइट। लास्ट स्टेप दैट इज व्हाट, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख पा रहे हो कि आप इजीली लिख पा रहे हो, कितना हो जाएगा, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी फाइंड आउट बाय फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला को बस क्या कर देना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो देख रहे हो कितना सिंपल हो रहा है ये। एम्पेरिकल फार्मूला अगर गिवन हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया तो आप मोलर मास दे रखा है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आसान है, बस मुश्किल थोड़ा ये है कि आप मास परसेंटेज से कैसे एम्पेरिकल फार्मूला निकालोगे, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, आप उसको सीखिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें थोड़ा और तगड़े क्वेश्चंस लाने वाले हैं हम, ठीक है, आप लोग के लिए। चलो देखो
एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना निकाल चुके हो आप, NaSO4 होल इंटू क्या 2। तो देखो डियर स्टूडेंट कितना गेट करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख रहे हो कि Na2H2 और कितना 4 इंटू 2, देख रहे हो 2 आपका सोडियम एटम हो जाएगा, सल्फर एटम भी आपका 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन एटम कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। तो जो भी पर्टिकुलर कंपाउंड था उसका हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये यहाँ से हमने बोला था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम पता चल जाता है कि कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है फॉर्मेशन कंपाउंड होने के लिए, कितना नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट का रिक्वायर्ड है। क्लियर है? तो देख रहे हो कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, तो आज के लिए मैं लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को मैं सिखा पाया हूँ एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करना है। हम इससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कम से कम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए, ताकि आप अच्छे से क्या कर पाओ कि क्वेश्चंस को डील कर सको, है ना। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।